हे वेलकम टू दिस कोर्स एंड सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच इस कोर्स का पार्टिसिपेंट बनने के लिए। और कंग्रेचुलेसन इसलिए कि आपने अपने जीवन के लिए, अपने फाइनेंशियल स्थिति को ठीक करने के लिए अपने पहला कदम ले चुका है। बट सिर्फ इस कोर्स में इनरोल करने से ना तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही होने वाली है, ना तो आपके फैमिली बैकग्राउंड सही होने वाले हैं, ना ही आप कोई बिजनेस करने वाले हो। सिर्फ कोर्स में इनरोल करने से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। आपको इस कोर्स के हर एक वीडियो को आपको देखने की ज़रूरत पड़ेगी और देखने के बाद उन सारे चीज़ों को जो मैं आपको बताऊंगा उसको इम्प्लीमेंट करने की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूँ, और वो प्रॉमिस मेरे लिए नहीं, आपके खुद के लिए। आप मुझे प्रॉमिस करिए कि हाँ, सच में आप अपना 100% इस कोर्स को दे पाएंगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप घर पे बैठे एक ऑनलाइन बिजनेस सेटअप कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो और उससे प्रॉफिट भी कमा सकते हो। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा सिर्फ आपके एक फ़ोन से। जी हाँ, सिर्फ एक फ़ोन से। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तब भी आप सिर्फ फ़ोन से कर पाओगे। तो क्या आप तैयार हो? क्या आप प्रॉमिस करने के लिए तैयार हो कि आप अपने जीवन का कुछ समय मेरे इस कोर्स को देने के लिए तैयार हो, जो आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है? तो सबसे पहले प्रॉमिस करिए। अब उसके लिए प्रॉमिस आप कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले आपको खुद में एक कमिटमेंट देना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस कोर्स को अपना 100% दूंगा। मैं फेल हो जाऊं या सक्सेस हो जाऊं, डज नॉट मैटर, लेकिन सबसे पहले मैं इस कोर्स को अपना 100% दूंगा। अब उसके लिए वो चीज़ मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सच में 100% देना चाहते हैं? तो उसके लिए आपको जस्ट ये वीडियो जहाँ पे भी आप देख रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो, जिस भी LMS पे देख रहे हो, नीचे ना एक कमेंट का सेक्शन होता है, एक डिस्कशन का सेक्शन होता है। आप जस्ट उसके नीचे जाइए, वहाँ पे टाइप करिए अपनी भाषा में। आप जैसे भी प्रॉमिस देना चाहते हो मुझे अपनी भाषा में वहाँ पे टाइप करिए। और मेरा नाम अगर अभी तक आपने नहीं जाना है तो मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं फाउंडर हूँ बिजनेस स्कूल का। तो अगर आप सच में अब प्रिपेयर हो चुके हो, अगर आपने अपने माइंड में वो चीज़ बिल्कुल 100% कमिटमेंट कर चुके हैं कि हाँ, मुझे इस कोर्स को देना है, तो फिर मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस कोर्स को मैं स्टार्ट करता हूँ। हर एक लेसन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक मिनट, हर एक सेकेंड आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप इस कोर्स का एक पार्टिसिपेंट हैं तो ठीक है। अब आते हैं मुद्दा के ऊपर। इस कोर्स में आखिर मैं आपको सिखाने वाला क्या हूँ? मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर ली, बट मैं आखिरकार आपको सिखाने वाला क्या हूँ उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस, जस्ट अ मोमेंट। स्टार्ट ऑनलाइन बिजनेस। अब सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है? बिजनेस को आप कम पैसे में स्टार्ट करेंगे ये भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को आप कितने पैसों में स्टार्ट कर पाएंगे। देखो, मिनिमम आपके पास जो पैसा होना चाहिए वो 5000। अब मिनिमम इन द सेंस कि 5000 रुपये तो मिनिमम होने ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप वीडियोस को देख लो, स्किल सीख लो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, बट आप स्टार्ट मत करना। ये मेरा सजेशन रहेगा आपसे। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट हाँ, अगर आपके पास 5000 रुपये पैसा नहीं है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करिए। कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए, नॉलेज ले लीजिए, जब भी आपके पास पैसा हो तभी आप स्टार्ट करना, ठीक है? तो ये चीज़ सबसे पहला क्राइटेरिया पता चल गया। सेकेंड चीज़, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल तो आज के डेट में अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो मोबाइल आपके पास है, ठीक है? अगर आपके पास लैपटॉप या फिर PC है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है फिर भी अच्छी बात है, ठीक है? एक गुड इंटरनेट या फिर स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए। और आज के डेट में हर किसी के पास 5G है। मोटा भाई अंबानी के चक्कर में जो भी कह रहे हैं उनका देन है कि सभी लोगों के पास 5G डेटा है। तो बेसिकली यही तीन चीज़। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या इंग्लिश की नीड होगी? तो मेरा कहना है इंग्लिश की नीड तो ज़रूर होगी, बट ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश बोलने आना चाहिए, ठीक है?
लेकिन आप समझ सकते हो, मतलब अगर मैं ये चीज़ जो लिखा हूँ ये समझ रहे हो तो आपका सही है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश का पूरा आपको फ्लुएंट में आपको नॉलेज होना चाहिए, कोई ऐसी ज़रूरी बात नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया थे जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप ये बिजनेस कर पाएंगे, ठीक है। अब आखिरकार ये बिजनेस क्या है इसके बारे में समझते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप फेसबुक या इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ऐड दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आने से पहले मैं थोड़ा सा और वापस आता हूँ ताकि आपको और भी चीज़ों को आसानी तरीके से समझा पाएँ। आज के डेट में अगर इंडिया में देखा जाए तो 100 में से कितने लोग होंगे जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? कितने लोग होंगे? 100 में से कितने लोग होंगे जो ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे? आप कहोगे मोस्टली हर एक बंदा ऑनलाइन शॉपिंग करता ही है, अपने जीवन में एक बार तो वो जरूर ऑनलाइन शॉपिंग किया होगा, ठीक है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 100 में से 80 लोग यानी 80% हमारे इंडियन यूजर जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। 80%, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब समझ लो कि पहले क्या होता था कि ट्रेडिशनल वे में हमारे प्रोडक्ट सेल होते थे, जहाँ पे एक हमारा शहर होता था, उस शहर में बहुत सारे शॉप होते थे और वहाँ पे जा कर के लोग प्रोडक्ट को परचेस करते थे। अब उसके बाद थोड़ा सा और मॉडर्न हुआ इंडिया, तो फिर क्या हुए, फिर मॉल आए जहाँ पे लोग जा कर के परचेस करते थे। लेकिन राइट नाउ अभी इंडिया में क्या है कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं और वहाँ पे लोग जा कर के अपने प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। क्यों? सबसे पहली चीज़ वैरायटी मिल जाता है यहाँ पे, सेकेंड चीज़ चीप प्राइस में मिल जाता है, डिस्काउंटेड मिल जाता है, मतलब ईजी टू यूज़ है, कहीं जाना नहीं पड़ा, रिटर्न पॉलिसी है, अगर पसंद नहीं पड़ा तो वापस भी हो जाता है। तो घुमा फिरा के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग अब ऑनलाइन प्रीफर ज़्यादा कर रहे हैं। अब यहीं पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, यहीं पे अगर हम लोग भी अभी जो बड़े कंपनियां ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, रिलायंस, आजियो, व्हाटएवर, ठीक है, बट यहाँ पे एक छोटा बिजनेस ओनर जो चाहता है एक बिजनेस स्टार्ट करना वो कैसे घुस सकता है? आपने भी एक नाम सुना होगा मीशो, और इसके बारे में एक न्यूज़ भी सुना होगा कि मीशो ही एक ऐसा कंपनी है जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को भी इन फ्यूचर बीट करने वाला है। और मीशो पे आपको अच्छे प्रोडक्ट कम प्राइस में मिल जाते हैं। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म थे जिनसे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हाँ इस बिजनेस में पोटेंशियल है। बट हम लोग 5,000 रुपये में इस टाइप का तो बिजनेस कर नहीं सकते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे कर क्या सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है। वो कहते हैं ना कि हर एक बिजनेस में एक ब्लैंक स्पेस होता है, ठीक है, और उस ब्लैंक स्पेस को जो फिल करेगा वो एक नया बिजनेस बना देगा। एग्जाम्पल के लिए पहले रेस्टोरेंट हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, रेस्टोरेंट हुआ करते थे और कस्टमर हुआ करता था, ठीक है। मान के चलो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, टाइम हो रहा है 5:38, मुझे 6 बजे से फिर से एक वीडियो शूट करना है, या 6:30 बजे मुझे एक मीटिंग करना है, ठीक है, 6:30 बजे मुझे मीटिंग करना है। ये वीडियो ऑलमोस्ट 15 मिनट और शूट होगा, यानी आधा घंटा मेरे पास टाइम है। अब उस आधे घंटे में मुझे खाना खाना है, लेकिन खाना घर पे नहीं बना हुआ है। अब या तो मैं आज से 10 वर्ष पहले की बात करूं तो मैं जाता रेस्टोरेंट, खाना खाता, फिर आता, फिर मीटिंग करता, या तो सेकेंड ऑप्शन ये था कि लैपटॉप लेके जाता, वहीं पर मीटिंग करता। बट अब क्या है कि जहाँ पे स्विगी और जोमेटो वो जो ब्लैंक स्पेस था ना उसको फुलफिल कर दिया, ठीक है, बीच में जो गैप बोलते हैं, मार्केट गैप बोलते हैं, उसको फुलफिल कर दिया। अब जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ मुझे लग रहा है यार मुझे तो थोड़ा सा खाना खा लेना चाहिए, मैं जस्ट स्विगी कर दूंगा, मोबाइल साइड में रखूंगा, वीडियो कंटिन्यू करूंगा, वो आधे घंटे में मेरे पास डिलीवरी आ जाएगा, मेरे पास 20 मिनट का समय बचेगा, मैं खाना खा लूँगा, फिर मीटिंग कर लूँगा। तो वो जो गैप था वो स्विगी और जोमेटो ने फिलअप किया और एक नया बिजनेस को सेटअप किया। वैसे ही यहाँ पे भी गैप है। ये जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं इसमें भी गैप है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, ठीक है। अब इसमें गैप क्या है, ई कॉमर्स पे देखते हो कि बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रांड है ना उनके प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे लेकिन बाद में मिलते हैं, काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं, अगर सर्च भी करोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहीं पे एक बिजनेस का जन्म हुआ जिसको हम लोग नाम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। क्या नाम कहते हैं?
ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। अब इस पूरे कोर्स में मैं आपको यही बिजनेस सिखाने वाला हूं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें मैं सिखाने वाला हूं वो मैं आपको बताता हूं। एवरीथिंग 0 to यानी A to Z चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्या क्या चीजें जरूरत होती है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें चाहिए प्रोडक्ट। क्या चाहिए? प्रोडक्ट, क्योंकि जिसको हमें बेचना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा। प्रोडक्ट होने के बाद चाहिए एक प्लेटफॉर्म जहां पे ये प्रोडक्ट लोगों को आप दिखाओगे। क्या होना चाहिए? एक प्लेटफॉर्म। और इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट है, प्लेटफॉर्म है, तो क्या चाहिए? और कस्टमर चाहिए। क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग। तो इस छोटे से कोर्स में मैं आपको ये तीनों चीज सिखाऊंगा। प्रोडक्ट कहाँ से कैसे आपको मिलेगा चीप प्राइस में वो भी सिखाऊंगा। प्लेटफॉर्म कौन कौन सा है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लिस्ट कर सकते हो, वो खुद का आपका चीज़ होगा। और नंबर 3 मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे करोगे? अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने कभी ना कभी इंस्टाग्राम फेसबुक में देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट दिखता है। वो टी शर्ट का हो सकता है, वो स्वेटर का हो सकता है, वो एक ग्लास बॉटल का हो सकता है, वो एक हीटर का हो सकता है, वट किसी भी टाइप का हो सकता है, किसी शैम्पू का हो सकता है। आपने कहीं ना कहीं तो उस टाइप का आपने ऐड देखा होगा। जस्ट उस पर आप जब क्लिक करते हो तो एक वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ से आप उसको परचेज करते हो। अब वो जो सेल कर रहा है क्या वो अमेजोन है या फ्लिपकार्ट है? नहीं, वो अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं है। वो मेरे और आपके जैसा ही कोई एक बंदा है जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। अब वहाँ पे वो जो प्रोडक्ट है ना तो वो उसका है, ठीक है। वो जो प्रोडक्ट है वो उसका प्रोडक्ट है ही नहीं। ना तो उस प्रोडक्ट को वो शिप कर रहा है, ना तो उसको पैकेजिंग कर रहा है, और ना ही उस प्रोडक्ट का वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यानी उसको बना भी नहीं रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आखिरकार वो प्रोडक्ट क्यों और कैसे वो बेच रहा है, यही सब चीज़ सीखेंगे हम लोग इस कोर्स में। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जहाँ पे मैंने हर एक चीज़ को सोचा कि आपको जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको बताने का मैंने कोशिश किया है। बाकी नेक्स्ट लेसन से हम लोग हर एक मॉडल के ऊपर काम करेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कैसे काम करता है, क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि हमें कौन से नीच के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसी टाइप से हम लोग आगे आने वाले लेसन्स में और भी एडवांस चीज़ें हम लोग सीखेंगे। सो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद।